जय हिंद दोस्तों। सच और झूठ की लड़ाई में मैं आरिफ मसूद के साथ हूं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो आप लोगों को अभी पता होगा कुछ दिन पहले ही विधायक आरिफ मसूद जो कि भोपाल मध्य से विधायक हैं, उन्होंने एक आह्वान किया कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो इस्लाम के विरुद्ध कुछ बोला है उसके लिए उसके खिलाफ उन्होंने एक प्रदर्शन भोपाल के इकबाल मैदान में किया। अब ये प्रदर्शन हुआ जिसमें आरिफ मसूद जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। भोपाल क्या पूरे मध्य प्रदेश के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी एक आवाज़ पर हज़ारों लोग इकबाल मैदान में पहुंच गए। वहाँ पर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन जैसे ही खत्म हुआ तो बीजेपी के कुछ नेता और साथ में बीजेपी के ही कुछ पत्रकारों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। इतनी ज़्यादा तादाद में लोग दिख रहे थे तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और रोहित सरदाना जो बीजेपी के ही पत्रकार हैं, इन दोनों का एक ट्वीट आता है। जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो बोलते हैं इन पे कड़ी कार्रवाई होगी, और जो रोहित सरदाना हैं वो ये बोलते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो भैया अब आपको यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन नज़र आ रही है, आरिफ मसूद का प्रोग्राम है, क्योंकि जब बीजेपी की जो शिवराज सिंह चौहान की अभी रैलियाँ हुई, कल ही प्रद्युमन सिंह तोमर के लिए एक रैली उनने निकाली, वहाँ पर आपको भीड़ नज़र नहीं आई। वहाँ पर कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कहाँ किया गया? ये यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की रैलियाँ होती हैं, वहाँ पे कोरोना गाइडलाइन बिल्कुल फॉलो नहीं होती, वहाँ कोई केस नहीं होता, वहाँ पर पूरी सरकार उनकी मदद में लग जाती है। साथ में ही जो ये पत्रकार हैं इनको भी शायद कुछ नज़र नहीं आता, तब इनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। और शिवराज सिंह चौहान और रोहित सरदाना दोनों से एक बात पूछना चाहूँगा, आज आपको बड़ा टाइम मिल गया है ट्वीट करने के लिए, एक प्रोग्राम को देखकर, एक विरोध प्रदर्शन को देखकर, तब आपको टाइम नहीं मिला था ट्वीट करने का शिवराज सिंह चौहान, जब हाथरस में दलित बच्ची के साथ में इतना घिनौना काम हुआ। उसके साथ जो हुआ उस पर आपके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि यूपी में आपका जो बीजेपी की सरकार है वहाँ उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं, वहाँ आपने कुछ नहीं बोला। यहाँ पर आप ट्वीट करने का आपको समय मिल जाता है, आप पुलिस को आदेश देने के लिए तैयार होते हैं कि इन पर कार्रवाई हो जाए। अब भोपाल के एक विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उनका एक वीडियो मैंने देखा, वो बोल रहे हैं आतंकवादी गतिविधियां इस प्रोग्राम में हो रही थी, लोगों को उकसाया जा रहा था। भैया ये आरिफ मसूद जी का वीडियो देखिए जो उसी प्रोग्राम का है, क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा सुन लो आप। बहुत सारा हम टेररिस्ट के बारे में सुनते हैं कि मुस्लिम टेररिस्ट, तो मैंने अभी उनसे कहा सुन लीजिए, इस्लाम कल भी आतंकवाद के खिलाफ था, आज भी आतंकवाद के खिलाफ हो, कल भी आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले कल भी मजलूम के साथ थे, आज भी मजलूम के साथ थे और कल भी मजलूम के साथ थे। हम जालिम के तरफदार नहीं हो सकते, और अगर आपको हक और इंसाफ चाहिए तो हमारा। अब आपने देख लिया कि आरिफ मसूद जी क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। और जो भोपाल के ही एक विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, जो कि कहीं किसी गरीब की मदद करते कभी नज़र नहीं आए, इनकी आप विधानसभा में चले जाएंगे कोई काम नहीं हुआ है। ये बोलते थे कि वंदे मातरम जो नहीं गाएगा उसको देश से भगा देना चाहिए, और इन्होंने वंदे मातरम कैसा गाया, जब एक पत्रकार ने बोला आप ही सुना दीजिए, तो ये देखिए कैसा गाते हैं। वंदे मातरम सुंदे वंदे नो 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 सुंदे वंदे। तो आप समझ गए ना, इनका दोहरा चरित्र है। ये दो तरह की राजनीति करते हैं, जो इनका पक्ष में है वो सब सही है, वहाँ कानून नहीं आता। जो दूसरा अगर कुछ करता है तो वहाँ ये इनको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से, सुई की नोक से इनको कानून चाहिए। और आरिफ मसूद जी ने जो प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, वो फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए किया है, भारत के राष्ट्रपति का विरोध नहीं कर रहे हैं। और दिक्कत यहाँ पर जो उनके दलाल बैठे हैं बीजेपी वाले, जो पहले अंग्रेजों की दलाली करी और अभी भी अंग्रेजों के सपोर्ट में ही आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के किसी लीडर का या फिर प्रधानमंत्री का कोई विरोध प्रदर्शन किया है आरिफ मसूद जी ने, और इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। फ्रांस का राष्ट्रपति इनका दामाद है ऐसा लग रहा है। अब क्या है ना, इनकी रोटियां सिक नहीं रही हैं, तो ये कैसे करके उपचुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, बिहार में भी अभी चुनाव हैं, और भी जगह चुनाव, तो ये सोच रहे हैं कि भैया सब जगह एचएम का माहौल, हिंदू मुस्लिम का माहौल हो ही नहीं पा रहा है, राम मंदिर का मुद्दा इनको मिल नहीं पाया, अब कुछ इनके बस की बचा नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कैसे भी करके
इस मुद्दे को गर्म कर दिया जाए। सारी न्यूज़ चैनल जो बीजेपी के हैं वो टोटल मेन स्ट्रीम मीडिया अब यहाँ पर आरिफ मसूद पे डिबेट बैठाल के बैठा हुआ है। तो भैया एक बार देख लो उस प्रोग्राम में हुआ क्या है, उसके बाद आप जहाँ बोलेंगे हम उनकी तरफ से बात करने के लिए आ जाएंगे, उनको मुद्दा मत बनाओ। तो आरिफ मसूद जी आप निश्चिंत रहिए, जनता आपको समझती है, आप सुख दुख में कोरोना काल में भी आप लोगों के लिए खड़े रहे। अभी 10 बाई 10 का पंडाल बनाने का बीजेपी ने जो निर्णय लिया था वो उसके खिलाफ भी आप खड़े थे। आप 10 बाई 10 के देवी जी के पंडाल ना बनेगा, बड़ा पंडाल बनेगा, धार्मिक आयोजन वैसा का वैसा होगा, उसमें भी आप खड़े थे। हर चीज़ में आप सुख दुख में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए खड़े रहते हैं। तो पूरी जनता भी आपके साथ खड़ी हुई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इन जैसे लोगों से आप जनता निपट लेगी। और अब जनता समझ गई है कि बीजेपी जो है सिर्फ बांटने की और बेवकूफ़ बनाने की राजनीति करती है, साथ में उसका साथ देते हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि इन्हीं के चैनल है, पैसा बीजेपी वालों का ही लगा है। तो ये पूरी की पूरी दलाली वहाँ पर करते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगा आपसे, जब तक अपना ख्याल रखिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।